नगर का चुनाव वार्ड से तय होता है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 22 में, जगदीशगंज कहते हैं। अब देखते हैं कि ओम जय जगदीश हरे इस चुनाव में किसका होने वाला है और नगर के अपने मुद्दे क्या हैं, इस वार्ड के मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ इस वार्ड के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका टिकट कटा है और जनता है और व्यापारी वर्ग के नेता हैं। ये सभी प्रबुद्ध लोग हैं जो वास्तव में बताएंगे कि चुनाव किस दिशा की ओर जा रहा है और चुनाव वास्तव में होना कैसा चाहिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फुल स्टॉप में मेरे साथ। आपसे हम जानकारी ये चाहेंगे, चूंकि आप काफ़ी प्रबुद्ध दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी लंबा समय ऐसा आपको जगदीशगंज में व्यतीत हो गया होगा। क्या मुद्दे लगते हैं आपको यहाँ के? देखिए, एक तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पार्किंग व्यवस्था बहुत सही होना चाहिए। लाइटिंग व्यवस्था में यहाँ पर सोलर लाइट का बड़ा अभाव है। रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर जब लाइट चली जाती है तो इतनी प्रॉब्लम होती है आम जनता को। सोलर लाइट लगना चाहिए बिल्कुल मेरे तो दो बातें इनके सामने से आई हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वार्ड के सदस्य के सभासद के रूप में, हाँ, सुना क्या कहा इन्होंने? जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। क्या कहा ये तो बता दीजिए। कहा कि सोलर लाइट लग जाए, जी ठीक। अंधेरा बहुत रहता है, लोग दिक्कत दब के बोल रहे हो, थोड़ा तेजी से बोलिए ना। ये है। हाँ, ये है कि लाइट जो कहा लाइट लग जाए वो अच्छी लाइट चीज़ है। बस नहीं, पार्किंग की बात इन्होंने की है। हाँ, पार्किंग और लाइट हाँ, दोनों चीज उपलब्ध होना चाहिए। तो पार्किंग की व्यवस्था आप करा पाओगे? विश्वास है आपको? बिल्कुल, अगर जीत के आऊंगा बिल्कुल कराऊंगा। ये प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी आपका दोनों का हो जाए, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा भाई साहब ने। पार्किंग की इतनी समस्या दिख भी रहा है, यहाँ से जाम दिखा दो ना जरा सा। ऐसे गाड़ी खड़ी है, ऐसे लोग आ जा रहे हैं, यहाँ से ई रिक्शा भी जाता है, मुड़ नहीं पाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा। ये जाम की जो समस्या यहाँ पर बन जाती है। प्रत्याशी महोदय, आप बताइए, आप नेता हो, युवा नेता हो, क्या लग रहा है यहाँ का भविष्य आपको? नहीं, भविष्य जैसे कि भाई साहब ने कहा पार्किंग वाली बात, तो पार्किंग की ये जगह होनी चाहिए। और यहाँ पे आप बताइए कि जगह कहाँ है ना? ये जगह अब जगह कहाँ से आई जा सकती है? अच्छा, जो बात रही लाइट की, ये तो कह रहे हैं मैं करा दूंगा। तो वो ये बताएं कि जगह कहाँ से जाएंगे? ये बताएं, बताइए जगह भाई कहाँ से देखिए, आएगी? जगह बताना हमारा काम नहीं है। नहीं, ये शासन प्रशासन का काम है। शासन देखे कि कहाँ पर जगह है, कहाँ पर पार्किंग बन सकती है। ये पब्लिक का काम नहीं है। बिल्कुल, ये शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा। अभी आ रहा हूँ आपके पास, ये शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा। आप बताओ कैसे कैसे मुद्दा उठा पाओगे आप? मुद्दा अब जो है, ये नगर पालिका बने, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो डीएम साहब हैं, उनके साथ सब बैठ के उनसे कहा जाएगा कि जो रेलवे फाटक के पास मार्केट है, तो वहाँ पे जो ये पटरी बन गई है, उससे जो कैसे जो व्यापारी है उनको बड़ी समस्या होती है। जो भी ग्राहक आता है, साइकिल से आता है, 2 पहिए से आता है, तो वो जो खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, ये खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है। एक चीज समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर ये पुल जब नहीं बना तब भी जाम लगता था, अब बन गया तब भी जाम लगता है। अभी भाई साहब भाजपा के प्रत्याशी हैं और इसके पहले आप निवर्तमान सभासद हैं। अब ये कह रहे हैं कि जगह हम, अरे अभी जब आपको समस्या पता थी जगह का, पहले से आपको करना चाहिए। आपके चेयरमैन भी आप ही की पार्टी के थे, आपको ध्यान नहीं आया। अब हमारे प्रत्याशी ने कहा, सपा समर्थित प्रत्याशी ने कहा कि जो है हम व्यवस्था कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जगह देखी होगी, तभी उन्होंने आश्वासन दिया। देख ली क्या आपने? जगह बताइए। ठीक कहाँ है है, जगह? अभी नहीं है, हो जाएगी व्यवस्था। नहीं है। सुनिए, यहाँ पर व्यवस्था कराई जाएगी। देखिए, जगह क्या है, जगह देखी जाती है। जैसे यहाँ की कभी पार्क की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ के पार्क की जगह देखी गई। पार्क एक्चुअली किसने बनाया? वो तो बीजेपी के चेयरमैन ने बनाया ना। सुनिए मेरी बात सुनिए, बनाने वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे जगह की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पे 2-4 जगह चिन्हित करी गई है। हमारी पार्टी के सभासद और हमारी पार्टी के चेयरमैन आएंगे, नो डाउट वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। निजात से यहाँ पे लोगों को जाम से छुटकारा दिलाया जाएगा। कहाँ है? आपने देखा कहीं पे कोई जगह? बता अरे कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी हाँ, जगह है, इंगित तो कर दीजिए। कलेक्ट्रेट के पास ऐसी जगह है, गाड़ी खड़ी करके लोग आएंगे। कलेक्ट्रेट के पास ऐसी जगह है, नगर पालिका का जहाँ आपका ये अभी पार्क बना है वहां पर ऐसी जगह है, रेलवे स्टेशन के पास ऐसी जगह है। नहीं, बात तो ये नहीं है कि जगह है, बात ये है कि जो आता है ग्राहक यहाँ आता है व्यापारियों के पास, वो क्या इतनी दूर खड़ी करके आएगा? एक बात बताइए, ये रोड है, यहाँ पे किसी भी रोड में पार्किंग ऐसे होती है क्या? ये सब अनऑथराइज पार्किंग, तो सारे लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते। बात यहाँ पर ये हो रही है प्रॉपर एक पार्किंग के लिए स्पेस देने की, बात यहाँ पर ये हो रही है। मैंने उसी चीज पे बोला है कि यहाँ पर ऐसे कई सारी जगह हैं। अगर नगर पालिका अध्यक्ष और डीएम साहब जो है चिन्हित कराकर, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए। देखिए, 2 मुद्दे सामने आए, पार्किंग की व्यवस्था का मुद्दा सामने आया, और आपको क्या लगता है कि और कौन सा मुद्दा है इस जगदीशगंज में? अब बताओ आप लोग कैसे? नहीं, बस एक मिनट, बात तो हो जाने दो, दूसरों को बोलने दो ना भाई। मैं जगदीशगंज के लिए
ये कहूँगा जगदीशगंज के लिए नहीं बल्कि पूरी नगर पालिका के लिए कि जो है यहाँ सरकार भी रही, चेयरमैन भी रहे, लेकिन यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अभी ये कह रहे हैं पार्क बना, आप कह रहे हैं विकास का कार्य नहीं हुआ। अरे पार्क बना तो पार्क बन रहा है, पार्क बनेगा, चलेगा, अच्छी चीज है, एक मिनट सुन लीजिए ठीक। ना। तो पार्क बन जाने से कोई इतना बड़ा विकास नहीं हो गया है। क्यों नहीं विकास पार्क बनने से क्यों नहीं होता, ये बता दीजिए। ठीक क्यों है। नहीं हुआ? पार्क बनने से भाई पार्क में जाने का कुछ लाभ है कि नहीं, आप बताओ जरा। बिल्कुल लाभ है, इसीलिए बनाया पार्क में गया जाने का लाभ तो सुन लीजिए। पार्क इसलिए बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र गुप्ता जी ने अपने संघर्षों से इसको बनाया है। करबी की क्या क्या लाभ होते हैं वो बता दीजिए। 86,000 जनता इस बार मत देने जा रही है। और लाभ की बात रही, लाभ की देखिए, सुबह लोग घूमने जाते हैं और वो रोडों में लोग जाते थे, उसमें एक्सीडेंट होता था, लोग मरते थे। हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन्होंने देखा और एक निर्णय लिया कि कोठी तालाब को क्यों ना सुंदर बनाया जाए, यहाँ की आम पब्लिक सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाए और शाम को भी जा सकती है। और बहुत सुंदर पार्क बन रहा है, घास वगैरह, झूले वगैरह सब लग रहे क्या हैं, है कार्य चालू कि है। आप लाल टोपी लगाए हो तो आपको पार्क का लाभ नहीं समझ में आ रहा है ना, ये बात है, यही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 83,125 मतदाताओं ऐसा के लिए कुछ एक सिंगल पार्क, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं करा पाया है। एक सिंगल तो वो भी एक ऑपरेशनल नहीं करा पाए। किसी चीज में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो भी ऑपरेशनल नहीं करा पाए। देखिए कोई भी अगर काम है तो उसमें समय लगता है। अब वो धीरे धीरे हो रहा है। जब वो चालू हुआ उसके कुछ दिनों बाद कुछ अब मुद्दे को दूसरी ओर ले जाते हैं। एक मिनट के लिए एक बात बताओ, जब आपको टिकट मिला है बिल्कुल तो किसी का टिकट भी कटा होगा। टिकट भाई देखिए और कौन ऐसा मांग है, रहा था टिकट? टिकट में तो अब जैसे हमारे माननीय धर्मचंद जी अच्छा, थे, ये मांग रहे थे। धर्मचंद जी थे, लेकिन पार्टी ने देखा कि जो कैसे जो काम करने वाला हो, अच्छा, आप जो मतलब आप काम काम करने काम वाले जो हो। काम कर रहा था। काम करने वाला नहीं मान रहे। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं, आप नहीं, काम करने वाले बिल्कुल। अरे इस तरह तो आपने मुझसे जो अपने तरफ के काम के लिए कहा, नहीं, लड़ाई भी तो अगर नहीं करना है यहाँ, नहीं, बात वो करनी जो है बस। कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, मैं भाई यही कह रहा है, इन्होंने बस एक काम को सीधा कटाच किया तो मतलब धर्मचंद नहीं जी नहीं, काम ठीक है करने ठीक है, वाले नहीं थे क्या? नहीं, एक मिनट बात कर लेंगे ना। फिर से। धर्मचंद जी देखिए मेरा भाई है, हम लोग साथ के खेलने कूदने के वाले नेता हैं। हो, कोई नहीं, नेतागिरी नहीं करता मैं जो है। भाई हो गया। नहीं नहीं अभी नहीं कह रहे थे नहीं, काम करने वाला जो सुनिए सुनिए, पहले पूरा बोल तो देने दीजिए। बोल लीजिए। उसके ये तो आप बोल नहीं, लीजिए, नहीं, 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 तो मुझे बोलने की जगह मैं बोलूं। बोलो बोलो आप बोलो। तो धर्मचंद जी ने भी कैसे टिकट का आवेदन किया था और मैं उधर से वार्ड नंबर 17 से पीछे पंचवर्षी से था। मैंने सैकड़ों जो है वृद्धा है, विधवा है, विकलांग है, राशन है, आवास है, शौचालय है, मैंने सारी चीजें बनवाई। और आप वहाँ पे वार्ड में जाके पता भी कर सकते हैं। और मैं जीता हुआ प्रत्याशी था। धर्मचंद भी पिछली बार चुनाव लड़ा, कुछ मतों से, शायद वो जो दूसरे वार्ड से था, कुछ वोटों से हारा, क्योंकि उसमें जो कुछ पैसे वैसे चले थे पैसे चले थे, जो पैर थे दूसरे क्या पैसों के? जो दूसरे पैसों के तो पैर नहीं हो तो हाँ, तो कैसे चले रहे जिसके शरीर में जीव नहीं तो वो कोई चलेगा कैसे? यही तो बात है। इतना सटीक तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनकी बात कहना था। अब धर्मचंद जी से पूछेंगे, चूंकि आपका टिकट कटा है, ये कह भी रहे हैं कि आप टिकटार्थी थे, क्या वजह थी जो आपको टिकट नहीं दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम होता है कि शायद हमसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में हमने समय ना दे पाया हो, पार्टी की सेवा कम की हो, मैं मानता हूं। और टिकट के देखिए दावेदार बहुत होते हैं, टिकट एक ही को मिलता है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद में 17 दावेदार हैं, जिसमें से 2-3 भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। तो आपको भी क्या कहते हैं, जैसे तमाम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, तो आपको भी निर्दलीय चुनाव लड़ जाना चाहिए था, बागी हो जाना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रूल नहीं है कि हम लोग बागी हो जाएं, क्योंकि चुनाव राष्ट्र और दल के लिए लड़ा जाता है, न कि अपने लिए। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे क्या, जो नगर अध्यक्ष का चुनाव निशी सोनी लड़ रही है, भाजपा की है, उसके भाई भाजपा के हैं, बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभासद का निर्दलीय चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, निर्दलीय चुनाव वो लड़ता है जो दल की बात नहीं करता, राष्ट्र की बात नहीं करता और व्यक्तिगत अपनी बात करता है। व्यक्तिगत वाले ही निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्र दल की जो बात करेगा वो निर्दलीय कतई चुनाव नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मूलों के ऊपर जाके चुनाव नहीं लड़ेगा। सच्चा कार्यकर्ता, सच्चा सिपाही वही है जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर ठीक कार्य करे। टिकट नहीं मिला, ठीक है, आगे मेहनत की निर्दलीय जाएगी। वाले तो कहते कि हम जीत जाएंगे,
ऐसा बीजेपी वालों से चुनाव हम नहीं मानते कि वो जीत जाएंगे। देखिए वो अपने लिए व्यक्तिगत के चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं और यहाँ के वोटरों से भी कह रहा हूं कि निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं व्यक्तिगत अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि राष्ट्र के लिए ना अपने दल के लिए। देखिए अब यहाँ पे राष्ट्र और दल की बातें आ गई हैं, तो हम सोचते हैं कि अंत करते करते हम लोग थोड़ा सा राष्ट्र पर बात कर ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, समर्थक हैं और बीजेपी के भी प्रत्याशी और समर्थक हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में राष्ट्र हित के बारे में, समाज के हित के बारे में ज्यादा कौन सोचता है और कम कौन सोचता है? मैं बताऊं, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये राष्ट्र के चुनाव नहीं हो रहे। हमको राष्ट्र के बारे में अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम राष्ट्र से बाहर तो नहीं हो जाएगा ये? राष्ट्र के बाहर, लेकिन अभी इससे राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र के चुनाव विधायक के हैं, MP MLA, ये राष्ट्र के चुनाव, उससे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी। इस चुनाव में, लोकल चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक नगर का विकास है, हम आपस के मतभेदों को भुला के एक होकर ये निश्चित करें कि नगर के विकास कैसे हो। ये हम सबको सोचना है, आपको भी सोचना है, मुझे भी सोचना है, इनको भी सोचना है। हम तो सोच रहे इसीलिए आपके पास आए हैं। बस ये सबको सोचना है कि नगर के विकास कैसे हो, जिसके माइंड में जो बात आवे वो सलाह दे, वो उचित राय दे। चलिए आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पूछ लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के बारे में नहीं सोचना है, आप भी नहीं सोचोगे? बिल्कुल नहीं, नहीं सोचोगे राष्ट्र ये के बारे में? हमारा ये व्यक्तिगत व्यवहार का चुनाव है, व्यक्तिगत व्यवहार का। तो सपा की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसलिए कि ये पार्टी का सिंबल है। ठीक है, हम सपा राष्ट्रीय पार्टी है। एक मिनट सुन लीजिए ना, राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं वो अपने आप को। नहीं, तो राष्ट्रीय पार्टी है तो फिर सपा के सिंबल की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राष्ट्र की बात ही नहीं करनी, स्थानीय व्यक्तिगत व्यवहार है तो व्यक्तिगत व्यवहार पर निर्दलीय लड़ना चाहिए था। नहीं, हम पार्टी में थे और रहेंगे और रहते हैं। हाँ, हमेशा सेवा के में रहेंगे। और क्या स्थानीय मुद्दा है आप बताओ? स्थानीय मुद्दा सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मतलब नहीं। काम किया है आपने, सब सही है। इनका वार्ड ही नहीं है भाई, इनका वार्ड ही नहीं था। ये आप इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये क्या बता पाएंगे क्या काम हुआ क्या नहीं। इनका वार्ड, ये आप इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। ये इनका वार्ड ही नहीं था, ये पीछे दूसरे वार्ड कहते थे। अब जो इस वार्ड का निवर्तमान प्रत्याशी, उससे पूछिए ना, वो बताएगा। ये तो इस वार्ड के थे नहीं। और बात रही, देखिए राष्ट्र अब अपनी जगह है, अपने दिल में खूब राष्ट्र प्रेम है। ये चुनाव है नगर पालिका का चुनाव, नगर की व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए चुनाव होता है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, नगर के जो जनरल मुद्दे होते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, पार्किंग की व्यवस्था हो गई, जैसे अभी बोला गया, और जो और छोटे मोटे विकास होते हैं अपने नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए, उसके मुद्दे पे चुनाव किए जाते हैं। और रही बात निर्दलीय लड़ने की, अपना देखिए, अपने नहीं तो सपने नहीं, सिंपल से एक बात समझने वाली है। अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि पार्टी के सिंबल की जरूरत क्यों पड़ गई। एक चीज समझिए, मैं खाना खा रहा हूँ प्लेट में, पत्तल में खाना खा रहा हूँ, मुझे प्लेट मिल गई, मैं और अच्छे से खाना खा लूंगा। उसी तरह वो चुनाव लड़ना चाहते, पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया, क्योंकि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। आप इनके प्रवक्ता हैं? ये मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक बात तो नहीं बोल पा रहे बतौर प्रत्याशी। ये मैं भी समाजवादी पार्टी जिला प्रभारी हूँ। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, एक सोचने समझने वाली बात है कि अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। अब मुझे प्लेट में खाना मिल गया, मैं और अच्छा बेहतर आपको प्रत्याशी क्यों नहीं बना दिया? बढ़िया बोल लेते हो आप। अच्छा बोलने से ही प्रत्याशी बन जाए क्या? नहीं, जो बोलेगा, जो बात रख सकता है वो बनना चाहिए। मैं यहाँ पर मुद्दे रख रहा हूँ, मुझे प्रत्याशी बनने की जरूरत नहीं, मैं मुद्दे रख रहा हूँ, और वो भी हमारे भाई हम उनके साथ लगे और मंदिर के सामने खड़े, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मंदिर की बात कब से करने लगे? अभी देखो, कह रहे थे हम राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, अभी धर्म की बात नहीं करेंगे, आप मंदिर की बात कब से करने लगे? मंदिर क्या बोला मैंने? राष्ट्र देश मेरे प्रेम मेरे दिल पे है, ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग मंदिर की बात ही नहीं कर सकते। अरे आप मंदिर का जम के विरोध किया आपने, कितना बड़ा विरोध? मंदिर का ठेका भारतीय जनता पार्टी, और क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के आप विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, फिर राम मंदिर नहीं बनने दिया, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक मंदिर की बात की। मंदिर का ठेका बीजेपी ने रखा है। मंदिर को साक्षी अपने मंदिर का मैं साक्षी क्यों बना रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई चुनाव जीत कर आएंगे, इसलिए साक्षी बना रहा हूँ। ये चुनाव जीत कर आएंगे और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, जनता जिताएगी ना। और सुनिए, वो बिल्कुल जनता ही जिताएगी। 11 मई को जब हम वोट डालने के बाद, हम जब शाम को डिबेट करेंगे, तब आपको डिक्लेयर कर देंगे कि प्रत्याशी कितने वोटों से हमारे आगे चल रहे हैं। और रही बात मंदिर की, मंदिर का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाता है। ठोक देंगे, सब ठोक देंगे। अरे तो ठोके हमें, उससे क्या मतलब? हम अपने प्रत्याशी के बारे में जानते हैं, हम दुनिया का थोड़ा पता है हमें। हम अपने प्रत्याशी के बारे में जानते हैं। और मंदिर का ठेका सौरभ जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठेका किसने मना किया? हम पूजा करते हैं। अरे हम ठेकेदार है ही नहीं, बनने नहीं दे रहे। हम ठेकेदार नहीं है भाई, हम ठेकेदार नहीं है। ये कहते हैं अभी कह रहे हो ठेकेदार नहीं है, अभी कह रहे हो ठेका नहीं लेगा भारतीय जनता। अरे सुनो उधर कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी दिया था, जो हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो भगवान श्री राम जिनको लाए हैं उनकी क्या हैसियत की भगवान राम को लेकर आएंगे? समझने वाली बात है।
इनका सिर्फ काम है जनता को मुद्दों से उनकी भटकाना। क्या हैसियत थी ये जो कभी राम मंदिर का विरोध ये कर कभी रहे थे, बेरोजगारी की बात नहीं जिन्होंने राम करते, भक्तों पर गोलियां चलवाई। ये कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते, ये कभी महंगाई की बात करते? नहीं करते, ये कभी शिक्षा, ये सिर्फ लोगों को भटकाते हैं, लोगों को बांटते हैं। अभी मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम करते हैं। एग्जाम पर चर्चा की थी, ये सिर्फ हिंदू अखिलेश मुस्लिम यादव करते ने, हैं। मुलायम सिंह यादव ने एग्जाम पर चर्चा की ये थी सिर्फ क्या? हिंदू मुस्लिम करते बताओ, हैं। आप एग्जाम पर चर्चा किया था क्या? फिर आप ऐसा मुद्दा ला के आपने रख दिया कि ये लेके आए ना? नगर के विकास की चर्चा मैं नहीं नहीं लेके आया, ये लेके आया। नगर ये के लेके आए। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम इस मुद्दे को छोड़िए, क्वेश्चन किया। हमको आप नगर के विकास की बात तो हम करिए। विकास की बात कर रहे हैं ना। ये सब अब ये आप रेस प्रेम, राष्ट्र मुद्दे पे लाने के लिए सारी चर्चाएं आगे बढ़ जाएंगी। ये सब यहीं पे मामला, ये कभी मामला इसका एंड है ही नहीं है कभी। नगर के विकास के लिए इतना तेज चिल्लाते नहीं है। नहीं क्यों नहीं भाई, वो भी सब चाहते हैं नगर, लेकिन नगर के वासी हैं, सब नगर का विकास चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं। वही मैंने क्या कहा कि सबको एक होकर नगर के विकास के लिए सोचना पड़ेगा। बात को जो भटकाती है, अब उन्होंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी जो कहते मुद्दों में बात नहीं करती, मुद्दों से जो कहते भटकाती है। महंगाई बात हम करें, शिक्षा बात हम करें, बेरोजगारी की बात हम करें, और बाकी हिंदू मुस्लिम बात ये करे, वोट को कैसे काटते बात ये करे, हिंदू मुस्लिम की बात ये करे, दंगे फैलाने की बात ये करे। मैंने तो आप समझिए बात को, हमने हर जगह मुद्दा उठाया, हिंदू मुस्लिम की बात तो इन्होंने, हमने हर जगह मुद्दा उठाया। हिंदू मुस्लिम की बात तो इन्होंने खुद कहा है कि हिंदू मुस्लिम को कहते भाजपा पार्टी। चित्रकूट में देखो हमेशा भाईचारा रहा है, चित्रकूट में कभी भी हिंदू मुस्लिम रहा ही नहीं है, अभी भी गले में। भाईचारे में कमी नहीं है, हमारे भाईचारा पहले भी रहा, अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा, भाईचारे में 1% कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो नगर के मुद्दों पर ही लोग वोट करना चाहते हैं। अब अगर क्या कहते हैं, मैं बहुत कुछ सवाल करना चाहूंगा कि आपका वोट किन मुद्दों पर हो सकता है। एक अंतिम सवाल ही है, इसी पर हमको रहना, इसके बाद हम डिबेट को समाप्त कर देंगे। अगर आप एक मतदाता हैं तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ताकि जो मतदाता है उस तक मैसेज जरूर पहुंच जाए अंत में कि उसको किन मुद्दों पर वोट करना है। आम जनता अपने आप को राहत महसूस करे, सुरक्षित रहे, हर तरह से नगर को विकसित देखना चाहती है पब्लिक। यातायात के साधन प्रॉपर हों, पार्किंग व्यवस्था जो मैंने पहले शुरू में कहा वो हो, सोलर लाइट की व्यवस्था प्रॉपर रूप, जो नगर पालिका का काम है, सफाई व्यवस्था अच्छी रहे, ये नगर पालिका का काम, जो नगर पालिका के काम हो वो अच्छे से अच्छे हो, यहाँ की आम जनता ये चाहिए। हम आप बताओ, अगर आप प्रत्याशी नहीं होते, मतदाता होते, तो किन मुद्दों पर वोट करते? इसी मुद्दे में वोट हमको सबसे बढ़िया। जो भाई साहब कह रहे हैं इनके साथ सहमत हैं? हाँ बिल्कुल समझते। आप बताओ, आप अगर मतदाता होते तो किन मुद्दों पर वोट करते? देखिए, हम मतदाता भी हैं यहाँ के, हम तो विकास पे मुद्दे भी वोट करेंगे, और विकास यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, और देश से और प्रदेश में मोदी जी, योगी जी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है शायद अभी तक काम किसी पार्टी ने नहीं किया। आप बताओ मतदाता किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, मैं जो है 3 में मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान वाली बात। तो जैसे कि एक चीज में भाई साहब ने कहा, पिक्चर है। नहीं वो पिक्चर है, तो उसमें एक चीज आती ना लाइट। भाई साहब लाइट के लिए कहा, जैसे ही नगर पालिका बनती है और जैसे ही जो हम जीत के वहाँ पे पहुँच जाते हैं, आप ये समझिए कि 1-2 महीने के अंदर जो भाई साहब ने कहा है लाइट की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था मैं कराऊंगा। अब जैसे कि अब बस हो गया, आप बताओ मतदाता किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम ये जानते हैं कि अभी तक नरेंद्र गुप्ता यहाँ के चेयरमैन थे। मैं मतदाता में पूछ रहा हूँ तो आप चेयरमैन में पहुँच रहे हैं। चलिए ठीक है, अंतिम बात है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैसेज देना होगा अगर मतदाता को, जो आपको सुने तो वो कैसे वोट करे आने वाली 11 तारीख को, वो मैसेज जाना बहुत जरूरी है। देखिए, हम चाहेंगे कि नगर का विकास हो, साफ सफाई हो, और यहाँ रहने वालों की सुरक्षा हो, दुकानदारों की सुरक्षा हो। यहाँ रोज़ दुकानें गिराई जाती है, रोज़ नाप तौल होती है, ये जितना व्यापारी है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बिल्कुल, आप बताओ मतदाता, आप ये कहना चाहूंगा भाई, जुमलोबाजों से सावधान रहे। अभी भाई ने एक बात रखी यहाँ पे, साफ सफाई की व्यवस्था। मैं भी यहाँ चलिए नाली दिखाता हूँ किस तरह की साफ सफाई है। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ही पहले सभासद रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नहीं, अभी डिबेट नहीं करना है, बस हो गया। मैं बता दे रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी के राम विशाल सोनी जी पंचवर्षीय में चुनाव जीते थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, भाजपा में है। राम विशाल सोनी जो बता रहे हैं वो भाजपा में। जिस तरह नरेंद्र गुप्ता छोड़ के चले गए थे, वो भी नरेंद्र जी के साथ पीछे चले गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है।
तो मतलब आप वोट हाँ, वोट इन्हीं मुद्दे पे होगा जो यहाँ काम कराएगा, जो यहाँ के असली मुद्दे हैं, जो नगर के विकास के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे वोट करेंगे, जो प्रत्याशी काम कराएगा। तो बातें बिल्कुल आप बिल्कुल शांत हो जाइए। बस 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 बस। तो अभी क्या कहते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग फुल स्टॉप में नॉन स्टॉप होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप नॉन स्टॉप होकर के भटक जाएं। आप नगर के मुद्दों पर एकदम सजग रहिए। जो यहाँ की समस्या है, एक मूलभूत समस्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, बड़ी साफ सफाई की व्यवस्थाओं की समस्या है। तो जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर नगर की जनता को मतदान करना चाहिए। आने वाली 11 तारीख तक जनता को बहुत सजग होकर के रहने की जरूरत है, ताकि लोग आपको भटका न सकें किन्हीं और मुद्दों पर।